बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाई कॉइन के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पाई कॉइन विद इंटरटेनमेंट। दोस्तों, इस चैनल के ज़रिए मैं आपको पाई नेटवर्क की सारी मालूमात आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, ताकि आपको हर तरह की मालूमात स्टेप बाय स्टेप मिलती रहें। दोस्तों, इस चैनल के ज़रिए मैं आपसे KYC, वॉलेट, विदड्रॉ, ट्रांसफ़र और बाकी भी जितनी सारी चीज़ें हैं उन सब की डिटेल मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करूँगा। तो आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इस चैनल के ज़रिए सारी मालूमात इंशाल्लाह ताला स्टेप बाय स्टेप आप लोगों तक पहुँचती रहेंगी। तो आप लोग इस चैनल को मुसलसल देखते रहिए ताकि हर तरह की मालूमात आपको मिलती रहें। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो बातें मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको बताने वाला हूँ वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। ये वीडियो अगर आपने एंड तक पूरी ना सुनी तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों का बहुत बड़ा नुकसान होगा और आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक सुनना है। इस वीडियो में मैं आपको 3 अहम बातें बताऊंगा और साथ साथ मैं वॉलेट की ज़रूरी मालूमात भी आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। कुछ लोग मेरी वीडियो को अच्छी तरीके से नहीं सुनते, फिर बाद में इनबॉक्स में मुझे परेशान करते हैं, इनबॉक्स में मुझसे सवाल करते रहते हैं। तो मैं इस वीडियो के जरिए ना सिर्फ आपको काम करने के तरीक़ेकार समझाता हूँ, बल्कि बहुत सारी बातों के जवाब भी आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोग मेरी बात को गौर से सुना करें ताकि बहुत सारी बातें जो आपके नॉलेज में आ सकें। तो आप मेरी वीडियो को शॉर्टकट करके ना सुना करें, मेरी बातों को भी गौर से सुना करें ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिल सकें। तो दोस्तों, आज की मैं आपसे बात करने वाला हूँ इस वीडियो में वॉलेट के बारे में, और उसके साथ साथ मैं आपको 3 अहम मालूमात आप तक पहुँचाऊँगा जिनको सुनना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो उनको मिलती रहे और हर तरह की मालूमात उन लोगों तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, बात शुरू करते हैं पाई वॉलेट के बारे में। दोस्तों, पाई वॉलेट जो भी लॉन्च किया गया है, ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि ये सिर्फ कंप्यूटर यूज़र्स के लिए है। मोबाइल यूज़र्स के लिए कुछ दिनों में लॉन्च किया जाएगा, मगर जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपके भी काम आएंगी और कंप्यूटर यूज़र्स के भी काम आएंगी। दोस्तों, ये जो वॉलेट अभी लॉन्च किया गया है ये सिर्फ एक टेस्टिंग वॉलेट है। मतलब इसकी अभी कोई इसके ज़रिए मतलब आप सिर्फ ये चेक करेंगे कि ये वॉलेट सही तरीके से काम कर रहा है या सही तरीके से काम नहीं कर रहा। इस वॉलेट के ज़रिए चेक किया जाएगा कि ये वॉलेट सही तरीके से इसके आपके कॉइन ट्रांसफ़र कर रहा है या कोई मसला आ रहा है। अगर आपको वो कॉइन की ट्रांसफ़र करने में कोई मसला आ रहा है तो आप इसकी कंप्लेन भेज सकते हैं, तो वो इस कंप्लेन को दूर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपको लॉगिन में अगर कोई मसला आ रहा है या पासवर्ड में कोई मसला आ रहा है या किसी किस्म का भी कोई मसला आ रहा है तो आप इसकी कंप्लेन पाई कवर टीम से कर सकते हैं। तो वो इस आपकी कंप्लेन के ऊपर अमल दरामद करते हुए इस खराबी को दूर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आने वाले वक्त में इस वॉलेट के ज़रिए आप अपने कॉइन को ट्रांसफ़र या सेल कर सकेंगे और बदले में अर्निंग हासिल कर सकेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये अभी सिर्फ आप इसके ऊपर सिर्फ टेस्टिंग कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल याद रखने की है कि आप इसके ऊपर अपने ज़ाती कॉइन किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते और ना ही आप किसी को अपने कॉइन सेल कर सकते हैं। कॉइन ट्रांसफ़र की चेकिंग करने के लिए, ट्रांसफ़र और कॉइन की ट्रांजैक्शन की चेकिंग करने के लिए आपको पाई कवर टीम की जानिब से 100 फ्री कॉइन दिए जाएंगे, जिसके ज़रिए आप इस वॉलेट की ट्रांजैक्शन को चेक कर सकेंगे। और कॉइन ख़त्म होने की सूरत में आप मज़ीद 100 कॉइन के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो उस सूरत में आपको मज़ीद 100 कॉइन इशू किए जाएंगे और आप इनको ट्रांसफ़र कर सकेंगे, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ टेस्टिंग के लिए। पाई कवर टीम की जानिब से जो आपको 100 कॉइन इशू किए जाएंगे उनकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई आप उनको बेच नहीं सकते और ना ही उनको आप किसी से पैसा ले सकते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ टेस्टिंग के लिए है, ये बात मेरी याद रखें। अब जो मैं आपको एक ज़रूरी बात बताना चाह रहा हूँ 3 बातों में से, वो पहली बात ये है कि अगर आपने इस वॉलेट के ज़रिए अपने ज़ाती कॉइन किसी को ट्रांसफ़र किए या किसी को सेल किए तो इस सूरत में आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। अब कार्रवाई क्या होगी वो आपको यहाँ पर आगे पकड़ेंगे तो नहीं। कार्रवाई यही होगी कि आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा और आपके सारे कॉइन ज़ाया हो जाएंगे। तो ये बात बिल्कुल याद रखने की है, जब भी आपके पास ये वॉलेट आए तो आप अपने कॉइन, जो आपके ज़ाती कॉइन आपने माइनिंग की है, वो आप किसी को सेल ना करें, किसी को ट्रांसफ़र ना करें। ऐसा करने की सूरत में वो आपके ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे और आपका अकाउंट ब्लॉक कर देंगे।
तो किसी सूरत भी आप ऐसा बिल्कुल ना करें। ऐसा करने की सूरत में आप अपने नुकसान के ज़िम्मेदार खुद होंगे। बाकी की 2 अहम बातें मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। अभी मैं आपको बताता हूं कि आपको इस वॉलेट को यूज़ कैसे करना होगा। दोस्तों, इस वॉलेट में आपको एक डिजिटल एड्रेस दिया जाएगा। जिसको आप कॉइन सेंड करेंगे उसके पास भी उसका डिजिटल एड्रेस होगा। वो अपना डिजिटल एड्रेस आपको सेंड करेगा। आप उसका डिजिटल एड्रेस अपने वॉलेट में कॉपी करेंगे सेंड के एक्शन में, और जितने कॉइन चाहेंगे उसको सेंड कर सकेंगे और उससे पैसे ले सकेंगे। लेकिन ऐसा सिर्फ फ्यूचर में ही होगा, अभी नहीं। और अगर आप किसी से कॉइन ख़रीदना चाहते हैं तो जिससे आप कॉइन ख़रीदेंगे उसको आप अपना डिजिटल एड्रेस सेंड करेंगे। वो उस डिजिटल एड्रेस के ज़रिए जितने आप कॉइन चाहेंगे, जितने आप कॉइन ख़रीदना चाहेंगे, वो आपको उनके ज़रिए आपके वॉलेट में सेंड कर देगा। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरी अहम बात। वो दूसरी अहम बात ये है कि जब आपके पास वॉलेट का ऑप्शन आएगा तो वहाँ पर वॉलेट जनरेट करने का ऑप्शन होता है, मतलब वॉलेट बनाने का। तो जब आप वॉलेट जनरेट करते हैं तो आपके पास एक की शो होती है, डिजिटल की। वो डिजिटल की सिर्फ एक ही बार शो होगी। ये मेरी बात बिल्कुल गौर से सुने। वो डिजिटल की सिर्फ एक ही बार शो होगी। जब वो डिजिटल की शो हो तो आपको ना तो अपने पाई ऐप को बैक करना है, ना अपने मोबाइल को ऑफ करना है। आपको कुछ भी नहीं करना। जैसे ही वो डिजिटल की आपकी शो हो वॉलेट जनरेट होते वक्त, आपको फ़ौरन वो कॉपी करनी है और किसी महफूज जगह पे पेस्ट कर देनी है, ताकि वो आपके पास महफूज रहे। मेरी बात ये याद रखें दोबारा कि वो की आपको सेव करने का मौका सिर्फ और सिर्फ एक ही बार मिलेगा, फिर दोबारा ज़िंदगी भर आपको वो मौका नहीं मिलेगा। तो आपके पास वो सिर्फ एक ही चांस होगा। उस वक्त आपने इस चांस को मिस कर दिया तो आप हमेशा हमेशा के लिए पाई नेटवर्क से आउट हो जाएंगे और कभी भी अपने वॉलेट में लॉगिन नहीं कर सकेंगे। तो जैसे ही वो की का ऑप्शन आपके पास आया, आपको फ़ौरन उसे कॉपी करना है, किसी महफूज जगह पे उसको पेस्ट कर देना है। बल्कि मैं तो कहता हूँ उसको किसी एक जगह पे नहीं, 3 से 4 जगहों पर उसको पेस्ट कर दें, ताकि अगर एक जगह से किसी तरह गलती से डिलीट हो भी जाए तो बाकी जगहों पे आपका पासवर्ड या की आपकी महफूज हो। और बाकी उसके अलावा आप एक और काम भी करें कि अगर आपके पास दूसरा मोबाइल है तो आप व्हाट्सएप के ज़रिए उस की को दूसरे मोबाइल पे भी सेंड कर दें, ताकि अगर एक मोबाइल आपका ख़राब हो जाए या टूट जाए तो आपकी जो की है वो ज़ाया ना हो, दूसरे मोबाइल में वो आपके पास महफूज हो। और अगर आप लोगों के पास दूसरा मोबाइल नहीं है तो वो आपकी अपने किसी फैमिली मेम्बर को व्हाट्सअप कर दें, उसको सेंड कर दें जिस पे आपको भरोसा हो, ताकि अगर आपका मोबाइल ख़राब भी हो जाए तो दूसरे मोबाइल में आपकी वो की महफूज हो। मेरी बात याद रखें दोबारा कि वो की महफूज करने का, सेव करने का, कॉपी करके पेस्ट करने का मौका सिर्फ एक ही बार मिलेगा। उस वक्त ना तो आपको अपने मोबाइल को बैक करना है, ना अपने मोबाइल को ऑफ़ करना है। फ़ौरन उसे किसी महफूज जगह पे सेव कर लेना है। क्योंकि बहुत से लोगों ने पाई नेटवर्क बनाते वक्त अपना पासवर्ड याद नहीं रखा, वो अपना पासवर्ड भूल चुके और लॉगिन करने का भी कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब इस सूरत में उनको अपना अकाउंट डिलीट करना पड़ा, उनकी सारी मेहनत ज़ाया चली गई, उनको नया अकाउंट बनाना पड़ा। और कुछ लोग अभी भी परेशान हैं, मुझे मैसेज कर करके पूछते हैं कि लॉगिन कैसे करें, हम पासवर्ड भूल चुके। तो आप लोगों को मौका ज़ाया नहीं करना, अपना पासवर्ड किसी महफूज जगह पे सेव कर लेना। अब तीसरी जो अहम बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो ये है कि अगर आपके मोबाइल का अनलॉक अगर कोई कोड है 1 2 3 4 या इस टाइप का कोई अगर आपका कोड है, तो इस सूरत में आपका वॉलेट गैर महफूज हो सकता है और आपका वॉलेट हैक हो सकता है। हैक होने की सूरत में आप अपने नुकसान के ज़िम्मेदार खुद होंगे। अगर आपका वॉलेट एक बार हैक हो गया तो आपके सारे कॉइन ज़ाया हो जाएंगे और आप कुछ भी नहीं कर सकोगे। तो जैसे ही आपके पास पाई वॉलेट का ऑप्शन आया, आप वॉलेट को जैसे ही जनरेट करें तो अपने मोबाइल के अनलॉक को फ़ौरन या तो अपने फिंगरप्रिंट से कर लें, अनलॉक सेटिंग में जाके अपने फिंगरप्रिंट की अनलॉक की सेटिंग कर दें, या अपने फेस स्कैनिंग की सेटिंग कर लें कि आपके फिंगरप्रिंट से या फेस स्कैनिंग से आपका मोबाइल अनलॉक हो सके। ऐसा करने की सूरत में आपका पाई नेटवर्क का वॉलेट बिल्कुल महफूज रहेगा। तो दोस्तों, ये थी बहुत ज़रूरी बातें जो आप लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी थी। इन बातों का बिल्कुल ख्याल रखिएगा, मेरी हर बात को गौर से सुनिएगा और उस पर अमल कीजिएगा, ताकि आप किसी भी किस्म के नुकसान से महफूज रह सकें। दोस्तों, अगली वीडियो में मैं आपको वॉलेट किस तरह यूज़ करना है उसके बारे में मुकम्मल तौर पर समझाऊंगा। मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, उसे ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको वॉलेट यूज़ करने का तरीका भी आ सके। शुक्रिया।